Hello, I am Dr. Hitesh Kamal. I am consultant neurologist, andrologist, laparoscopic and kidney transplant surgeon at Healing Hospital, सेक्टर 34 चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे यूरोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही कॉमन कंप्लेंट के बारे में, जिसे कॉमनली प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कहा जाता है। ये प्रॉब्लम 50 इयर्स या उसके ऊपर के मेल्स को अफेक्ट करती है। इस प्रॉब्लम में पेशेंट को यूरिन की दिक्कतें आती हैं, जो हमें प्रेजेंट इस तरह से करती है। उनको फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। अर्जेंसी यानी कि एकदम से भाग के पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। नॉक्ट्यूरिया, रात को बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। पेशाब करते समय धार पतली रह सकती है। करने के बाद ऐसा लग सकता है कि पेशाब अभी भी बचा हुआ है पेशाब की थैली में। पेशाब करते समय ज़ोर लगाना पड़ सकता है। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इस प्रॉब्लम के चेकअप के लिए हमें पेशेंट के यूरिन का फ़्लो चेक करना पड़ता है, जो यूरोफ्लोमेट्री नामक टेस्ट से होता है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट का साइज़, प्रोस्टेट का इको टेक्सचर, पेशाब की थैली की हालत और किडनी की हालत चेक करनी पड़ती है। ये भी चेक किया जाता है कि पेशाब करने के बाद पेशाब की थैली में कितना पेशाब बचा हुआ है। इसके अलावा कुछ ब्लड के टेस्ट करने ज़रूरी हैं, जैसे किडनी के फंक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन। ये सब चेक करने के बाद हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कॉमनली 50 साल और उसके ऊपर के मेल्स में सीरम PSA टेस्ट भी किया जाता है, जो कैंसर की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकता है। इन सब के अलावा इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट आता है। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर पेशेंट को कुछ यूरिन की इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा प्रोस्टेट का साइज़ कम करने के लिए और रास्ता खोलने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं। बहुत से पेशेंट्स को इनसे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इन मेडिसिन के अलावा भी हमें सर्जरी करनी ज़रूरी पड़ जाती है। यदि हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें 3-4 अलग तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन बहुत कॉमनली किया जाने वाला प्रोसीजर है, जिसका नाम है TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। इसमें दूरबीन द्वारा प्रोस्टेट के टिश्यू को कट किया जाता है। वो भाग जो पेशाब के रास्ते में रुकावट कर रहा है उसे निकाला जाता है। दूसरा प्रोसीजर है HOLEP, जिसमें होल्मियम लेज़र से प्रोस्टेट का टिश्यू निकाला जाता है। उसके अलावा तीसरा प्रोसीजर है ओपन सर्जरी, जो बहुत ही बड़े ग्लैंड साइज़ के लिए ज़रूरी पड़ सकती है, जिसमें दूरबीन से ऑपरेशन ना हो पाए। फिर उसके बाद एक रीसेंट प्रोसीजर है यूरोलिफ्ट, जिसमें एक इम्प्लांट प्रोस्टेट के एरिया में डाला जाता है। उसमें इम्प्लांट की वजह से प्रोस्टेट अंदर को दब जाता है और रास्ता खुल जाता है। इस सर्जरी में कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है और सेम डे पे छुट्टी हो सकती है। यदि आप में से किसी को भी प्रोस्टेट या यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ क्वेरी है, तो आप हमें हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में आके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।